देखिए अलग ही माहौल यहाँ पर बन गया है, कल्लू चौक के पास है और प्रज्ञा केंद्र को टारगेट में लिया गया है साइबर फ्रॉड के द्वारा, साइबर क्रिमिनल के द्वारा। और खास बात आपको बताते हैं, ये जो शटर बंद आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर में एक लड़का है जिसको साइबर फ्रॉड कहा जा रहा है, साइबर क्रिमिनल कहा जा रहा है। और वो लड़का है, उसके साथ कोई गैंग है और बताया जा रहा है कि प्रज्ञा केंद्र को टारगेट कर रहे थे और 4-5 लोग इसके शिकार हुए हैं। एक भाई भी है, उससे भी हम बात करेंगे किस तरीके से साइबर फ्रॉड जो है हजारीबाग में हो रहा है। बताया जा रहा है कि 2-3 लाख रुपया उड़ा दिया गया है। आपका कितना हुआ है? 40,000। और भी कुछ लोग यहाँ पर थे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम आपको बताते हैं, अंदर में अभी भी वो लड़का है जिसको पकड़ा गया। हम पूछेंगे कि कैसे कैसे पकड़ा गया, इसको कैसे पकड़ा है बताइए। वो तो हम तो दुकान में बैठे हुए थे, वारिस भाई भी दुकान में बैठे हुए थे। हाँ। तो वो गाड़ी स्कॉर्पियो जो जा रहा था ना, वारिस भाई पहचान लिया स्कॉर्पियो, यार यही गाड़ी है। मतलब तो फिर पहले से करता रहा है। हाँ, तो फिर वारिस भाई हमको आवाज दी, सामान दौड़ो दौड़ो, तो हम और वारिस भाई दोनों दौड़ के गए। तो बोले यही लड़का है, बोले पकड़िए और लाइए। अब बताइए, थोड़ा तरीका बताइए, जो जितने भी लोग देख रहे हैं ना, इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को बताइए कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड, इनका तरीका हमेशा अलग होता है, एक स्टेप सबसे आगे होते हैं। आपको जितना समझ में आता है उससे एक कदम आगे चले जाते हैं, उसके बाद तभी वो फ्रॉड कर पाते हैं। भैया बताइए कैसे क्या करते थे ये? जैसे कि ये आपका QR कोड है, आप पैसा देने का काम करते हैं, कोई भी आएगा पैसा आप उसको दीजिएगा, निकालते हैं, हाँ देते हैं। कोई एक आदमी आया, बोला कि भैया 50,000 रुपया चाहिए हमको। तो यहाँ से वो क्या हो, भेज दीजिए। भेजने के बाद देखे पैसा तो आ गया है, पैसा उसको गिन के दे दिए हमने। देखे अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया गया। वहाँ बैंक में जाके पता किए तो बैंक वाला बोला कि फ्रॉड पैसा आने की वजह से अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। मतलब सपोज करिए कोई 50,000 रुपया मंगवाया, आपके पास वो नोटिफिकेशन आ गया कि भैया आपके अकाउंट में पैसा गिर गया। आप सामने वाले को जो काम है आपका पैसा गिन के दे दिया उसको, फिर उस अकाउंट को क्या करता है? फ्रीज कर देता है। फिर आप ऐसे ही घूमते रहते हैं, पैसा नहीं। मेरा अकाउंट कर रही है अभी तो अकाउंट को कुछ पता नहीं चला। आपके साथ कितना हुआ है? 40,000। 40,000। और कितने लोग हैं? और 3 से 4 जन है। कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ हुआ है तो दे सकते हैं, उसमें क्या जाता है। दीजिए शॉर्ट में एकदम बोलिए। 70,000। ये दिखा दीजिए, ये प्रज्ञा केंद्र है, आइए ग्राहक सेवा है, सेवा केंद्र जी, SBI। अब देखिए किस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहा है, किस तरीके से अलग अलग तरीके से साइबर फ्रॉड किया जाता है। जामताड़ा एक मेरे दुकान में कोई लड़का है, बना है, सबको पता है जामताड़ा भैया हमको टूट आ गया है, यानी कि वो रूट बोले लगातार चल ही रहा है। वो उसका जो है भैया जामताड़ा की हमको निकालना है, बत्ती निकालना है भैया, फैल गया। इस तरीके से क्या है कि प्रज्ञा केंद्र को भेज दे रहे हैं, QR कोड में पैसा, वहाँ पर वो आते हैं, स्कैनर जो QR कोड होता है वैसा नहीं होता है, देखते हैं उसमें पैसा मंगाते हैं, भाई पैसा देता है और जिस अकाउंट में पैसा आता है वो फ्रीज कर दिया। हमको डलवाया पैसा मेरे QR कोड में, उसको जो है ये मेरे अपना उसको पैसा दे दिया। 25 दिन हुआ था। और इनके साथ कब हुआ था? है ना, 1.5 महीना। हाँ, लीगल नोटिस भेजे हैं। यूपी से आया था। एक्चुअली हुआ क्या, पैसा किसी भेजने लगे तो मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, ऐसा हमको मिल रहा है। उसके बाद बैंक गए तो पता लगा कि आपका अकाउंट फ्रीज कर गया, ऊपर से फ्रीज किया गया। मेरे 25,000 का, जो कि मेरे अकाउंट में लगभग हुआ है, जो कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो तो बोल रहा हूँ CSP है, पैसा लेने वही आया है, सुनील कुमार मेहता। पकड़ के रखे आप इसी सेक्टर के अंदर है जी, वही कब से बंद करके रखे? 1 घंटा हो गया। अभी क्या करिएगा? पुलिस को इन्फॉर्मेशन हो गया? जी, नहीं हुआ नहीं है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, बता दीजिए, क्योंकि ये भी आपका जिम्मेदारी है, उसको रखिए। कुछ होगा, लफड़ा होगा तो जितना जल्दी पुलिस दे दीजिएगा। बाकी पैसा कैसे दिखाएगा? होगा। देखिए ये बड़ी मुश्किल है ना कि कोई अपनी गाड़ी कमाई जो होता है वो बेचारा वो कमाता है, इसलिए कमाता है कि घर चला सके। अब इसी तरीके से साइबर फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ के बड़े बड़े लोग ये तो फंसे, तो आप कितना भी जतन कर लीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी अपना सिक्योरिटी टाइट कर लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए, एक कदम आपसे आगे चले जाते हैं। तो आपने किया ना, आपको क्या दिखा कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया, खत्म हो गया। वहाँ कोई मतलब विश्वास वाला कोई बात ही नहीं था, सब कुछ क्लियर था, वो आपने पैसा दे दिया सामने। लेकिन जब पैसा निकालने गए तो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। फ्रीज कर। अभी जितने लोग यहाँ पर आए थे सब वही लोग आ गए थे, हम लोग सबको खबर किए थे। और कोई लोग है क्या जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ था यहाँ पे? कौन है? आपके साथ हुआ था ना? कहाँ? आप ही के साथ सबसे मोटा रकम किया? जी हाँ। इधर देखिए, इधर कैमरा लाइव चल रहा है। वही कहानी है ना कि विश्वास पर आपने काम किया और साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, एक कदम आगे चलते हैं आपके विश्वास, उसी विश्वास को जीतते हैं और वहीं लूटा जाता है। हाँ, क्या लगता है एक बार बता दीजिए।
हाँ सुनो, वो जो बंदा ये हम पकड़े हैं कर रही कॉल यहीं पे कहाँ ये भैया पैसा निकालना कल्लू चौक निकल जाएगा। मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया मंगाया, 50,000 हम उसको फोन कर ली फिर तो सर्विस चार्ज करना चाहिए, पैसा लेके चले गए। आज रात में कर देंगे कॉल फ्राइडे के करना दिन हम नमाज पढ़ने चले गए। जब रिटर्न आए तो हिसाब अपना मिलाने लगे तो जो मेरा अकाउंट में बैलेंस था वो सारा जीरो हो गया। जब बैंक में पता किया तो बैंक में पता चला कि आपका अकाउंट में फ्रॉड पैसा आया था, जिसके चलते लॉक हो गया। फ्रॉड पैसा आया था, बात आप कहाँ की है, कैसे पता चला कि बैंक में जब गए तभी और बैंक वाले हम ही लोग को बोलने लगे कि यही सब काम करते हैं, फ्रॉड काम करते हैं। आप ही के ऊपर इल्जाम लगाए कि आप ही गलत काम कर रहे हैं, फिर कैसे इससे बाहर आप निकल? ये पैसा तो हम लोग के केस ना हो गया। मेरे पास प्रूफ था कि बचने का मेरे पास प्रूफ था कि मेरे पास जो बंदा नहीं कहा वही बता रही थी, बुलाइए मैडम। हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे पकड़ के रखा गया उस लड़के को, काम नहीं कर रहा है जी, ब्लिंक कर रहा है। हाँ आप अपना पूरा बात करते हैं। जब हम बैंक गए तो बैंक में हम पैसे बोलने लगा। जब हम रिपोर्ट मांगे तो बोले फोन वाली है, पता है उसको। मेरा लग पूरा खराब कर दिया। कुछ देर के बाद हमको जब दे दिया तो इससे पहले मेरे बहनों के साथ हुआ था, तो उनको बताया ऐसे वो बोले कि कुछ होने वाला है नहीं। इससे पहले मेरे बहनों थाना वाना गए थे और साइबर क्राइम ऑफिस भी गए, लेकिन वहां से पता चला कि ये आपका केस जहां से हुआ है, मेरा केस मुंबई से हुआ था, तो हमको मुंबई जाके केस लड़ना पड़ता। अगर प्रूफ करते तो हमको पैसा मिलता, नहीं तो और पैसा हमको 50,000 रुपया उसको देना पड़ता। ये सिस्टम मिला। एक आम आदमी क्या करेगा भाई, इसमें कुछ समझ में आता है? कुछ नहीं, क्या समझ में आएगा? अगर मेरे जगह में कोई और रहता तो जहर खा लेता या फांसी लगा लेता। घर का इतना प्रेशर रहता है, घर वाले पैसा देते बिजनेस करने के लिए और हम लोग ऐसे बर्बाद कर देते। चुटकी में पैसा उड़ाया जाता है, ऐसे कर देता है जैसे 4 दिन 5 दिन तक नींद नहीं आता आदमी को। छोटा रकम नहीं होता, 50,000 बहुत मेहनत से। पैसा कहाँ से आएगा? कुछ उम्मीद है रिकवर होने का? कैसे मिलेगा पैसा? इससे पकड़ तो लिए, आप बड़ा काम किए कि पकड़ लिए, पकड़ के रखे हैं आप उसको। अब जिसको ये भेजा होगा उससे रिकवरी करवाएंगे। आपके साथ भी कुछ हुआ था? कहाँ? जी सर, आपका कहाँ पे है? मेरा कोल्हाटी चौक में है सर। कहाँ पे? कोल्हाटी चौक में। नाम क्या आपका? सुनील कुमार मेहता। क्या हुआ था आपके साथ? यही सेम केस? जी कितना पैसा सेम केस है। मेरा 1 लाख रुपए अकाउंट है मेरा सर, जो कि पूरा फ्रीज है। वो पैसा निकालने आया था, मेरे 32,000 मेरे पास। जी, हमको बोला कि पैसा निकालना है भैया, हमको आधार कार्ड दिए निकाल देते हैं। बोला कि 32,000 निकालना है भैया हमको, तो आधार से निकलेगा नहीं। हम बोले नहीं निकलेगा तो नहीं, तो बोलता नहीं भेज देते हैं, QR कोड में पैसा दे दीजिए ना, बहुत जरूरी है भैया, इमरजेंसी है। हम ठीक है भेजो, दे देते हैं। और भेजा हमको, उसको हम कैश दिए। उसके 1 हफ्ते बाद हम कहीं पैसा भेज रहे थे अपने अकाउंट से, तो मेरा अकाउंट लिख रहा है फ्रीज हो गया अकाउंट आपका। तो बैंक गए हम पता करने के लिए कि मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया भाई, तो वहाँ पे बताया गया कि नहीं, आपका साइबर वाला फ्रीज किया है। मतलब इतना सेटिंग रहता है कि आपके अकाउंट में उस वक्त पैसा दिखता है, जो ट्रांजैक्शन होता है वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि पैसा आ गया। हमको नोटिस ही मिला है बैंक से सर, लेकिन उसके बाद फिर वो फ्रीज हो जाता है। फ्रीज हो जाता है, डेबिट फ्रीज हो जाता है अकाउंट से। तो रीजन पूछे थे कि क्या रीजन है? हाँ, तो बताया कि नहीं पैसा आपके पास जो आया है 32,000 का, वो पैसा फ्रॉड का है, कहीं से पैसा फ्रॉड करके पैसा आपके पास डाला गया है। सस्पिशियस अकाउंट से आया है। हाँ, सस्पिशियस अकाउंट। जी, बैंकिंग वर्ड में वो अगर बोलेंगे सस्पिशियस अकाउंट से। जी सर। तो फिर आपका तो कोई फिर सीन है ही नहीं, फिर आप ही फंस गए इसमें। हम कैसे फंसेंगे सर इसमें? फंसे कहने का मतलब कि पैसा आपके पास नहीं आएगा ना, सस्पिशियस अकाउंट से आया तो पैसा आपको कैसे मिलेगा? हाँ, वही ना बात है, मेरा अकाउंट तो फ्रीज हो गया, हम कुछ उसमें कर नहीं पा रहे हैं। अभी ये आप कैसे साबित करिए कि आप उसको सामने वाले को पैसा दिए थे? मेरे पास सारा रिकॉर्ड है सर उसका। जी, सीसीटीवी फुटेज वगैरह है? सीसीटीवी नहीं है सर, लेकिन पहचान रहे लड़का वही है। आप पहचान रहे हैं? जी। आपके साथ जीजा क्या हुआ था? आपके साथ भी कुछ हुआ? हाँ, हमारे साथ भी हुआ है। वही एक कॉल आया हमारे पास, हम फोन उठाए तो बोला आप जावेद इजहार बोल रहे हैं। हम कि हाँ जावेद इजहार बोल रहे हैं। अब अगला को कैसे मालूम मेरा नाम, एड्रेस उड्रेस सब बताया वो। सो आपको हम लोग अल खैर इस्लामिक सेंटर चलाते हैं, आपको पैसे की जरूरत है तो बोलिए, हम आपको हेल्प करेंगे। हालांकि इसको ऐसी बात नहीं थी, पर हम ऐसी बोल दिया उसको कि ठीक है 50,000 रुपये हमको भी हेल्प करो दो, तो आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भेजिए और क्या बोला वो अकाउंट नंबर, बैंक का पासबुक भेजिए, पासबुक का फोटो कॉपी भेजिए, व्हाट्सअप कीजिए, समझ गए ना। आपको हम 50,000 रुपये 5 मिनट में भेज दे रहे हैं। आए यहाँ पर बैठे बैठे दुकान में सब हम कर रहे थे। हालांकि मना किया हमको वो लड़का कि अंकल जो नंबर आ रहा है वो नंबर में उसका फोटो नहीं आ रहा है और नाम उन नहीं आ रहा है, कॉल डिटेल में आता है ना, नहीं आ रहा है, सो पैसा आप बात बेकार कर रहे हैं। सो अब ये भी मना किया हमको। खैर इन लोग बचा लिया हमको, समझ गए ना, ये लोग बचा लिया हमको कि अब इसके चक्कर में मत पड़िए, आप फोन काटिए। तो हम फोन काट दिया। फोन पे से मेरा करीब 12,000 रुपया
खत्म हो गया। 12,000 आप भी दे दी। हाँ, बस यही बात है, समझ गए ना। और उस वक्त ये दुकान में वो बोल रहा है, वो हम लोग फोन पर बात कर रहा है, बोल रहा है दुकान से हटिए, यानी इसका मतलब है कि वॉच कर रहा है हमको यहाँ पर में। और यही स्कॉर्पियो गाड़ी उस वक्त लगी हुई थी वहां पर, हम समझ नहीं पाए जहाँ आज लगा था। और जो उस दिन इसकी ठगी हुई थी उस दिन भी वहीं पर लगा हुआ था। मतलब कुल मिलाकर जब बात आप कर रहे हैं या लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे एक कदम हमेशा वो आगे रहते हैं। हाँ, यही बात है। आपसे बात हुआ होगा तो आपसे यही बात हुआ होगा कि चार्ज भैया ले लीजिए, वही कहा होगा ना। चार्ज आप 500 की जगह 2,000 ले लीजिए, 1,000 ले लीजिए। मतलब एक बात बोल रहे हैं कि बड़ा अर्जेंट है, हमको दे दिए भाई, 1,000 रुपया ले लीजिए। आप मर्सी करके दे दिए होंगे, कोई बीमारी बता देगा, कोई कुछ भी बता देगा। हमको लगा इंसानियत भैया, चलो भाई दे देते हैं, काम हो जाएगा पैसा में। इंसानियत तो करना लोग छोड़ देगा, भूल जाएगा फिर। वही ना हो गया सर। क्या समझ में आ रहा है? आप लोग सुन रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है? जो साइबर फ्रॉड चल रहा है, जो हो रहा है, क्या समझ में आता है? लेकिन ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ वो गलत हुआ। जब ये तो भाई भरोसे पे किए, जो भी किए, इनको तो इंसानियत है कि भाई चलो भाई मजबूरी है कर देंगे तो भाई उनके काम आ जाएगा। 10 सवाल तो नहीं से पूछा जाएगा, कौन सा अकाउंट है, कहाँ से पैसा आया आपके अकाउंट में। सस्पिशियस अकाउंट होने के बाद भी तो पूछा जाएगा इनसे। हाँ जी, इनसे भी सवाल, पैसा भी गया और वो अकाउंट के बारे में पूछना जी हाँ, इनसे भी पूछा जाएगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या था। जी सर, क्या सही समझ में बात आता है? जो है सही है। जामताड़ा बहुत सही चल रहा है। जी सर। जामताड़ा बहुत सही चल रहा है। हम लोग छोड़िए ना, जो गरीब लोग के साथ ऐसा करते हैं, सही बात है। तो क्या हाल होता होगा। देखिए इसमें क्या होता है ना कि चुटकी से पैसा निकल जाता है। ये हाँ, यहाँ पे हम पैसा निकालने आते हैं, हम देखते हैं क्या कि वो पूरा इसमें डिटेल आ जाता है, किसी का भी डिटेल आ जाता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, क्या नाम है, पूरा डिटेल आ जाता है। तो उन लोगों के लिए तो जब से ऑनलाइन हुआ ना, तो आदमी परेशान है। ऑनलाइन में पैसा इसी तरह जा रहा है सबका। क्राइम बहुत हो रहा है ऑनलाइन, बहुत क्राइम हो रहा है। मतलब आप ये समझिए ना कि नेक्सस जो इनका है, जो सिंडिकेट है, वो इतना बड़ा है कि आज तक नहीं तोड़ा जा सका। इस पर फिल्में बन रही हैं और फिल्मों का भी पार्ट 2 आ रहा है। जैसे जामताड़ा, मतलब कि फिल्में बहुत अच्छा कर रही है, तभी अच्छा करेंगे जब इस पे काम अच्छा हो रहा है। यानी कि इनका जो फील्ड वर्क है वो बड़ा जबरदस्त है। अब देखिए हजारीबाग के भुक्तभोगी हैं, एक साथ 4-5 लोग यहाँ पर आ गए, जिनसे बताया जा रहा है कि 2 से 3 लाख रुपए निकाल लिए गए। अब ये बेचारे इतने निहत्ते हैं कि आप ही हैं। बताइए कहाँ पे है आपका? गोलटोली चौक के पास मेरे दुकान है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इमरान। प्रज्ञा केंद्र चलाते हैं? प्रज्ञा केंद्र। कितना पैसा था आपका? मेरे 30 रुपए अकाउंट में मंगवाया गया है। कब सर 3 नवंबर को। 3 नवंबर। यही प्रक्रिया ऐसे? जी हाँ। क्या बोला आपसे? वो बोले कि आपके अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, मेरे जरूरी है, पैसे दे दीजिएगा निकाल के। बोले ठीक है, निकाल के दे देते हैं। तो हम पैसे निकाल के उसको दे दिए अगलों को। ठीक है, मेरे अकाउंट में पैसा आया। अब देखते हैं, हम मेरे अकाउंट को फ्रीज कर लिया गया। क्या लगा उसको? क्या लगा कि ठगे गए हैं? समझ में आ गया? नहीं, उसमें तो हमको लगा कि हेल्प करे, जैसे नॉर्मली हम होते किसी को। जब अकाउंट फ्रीज हो गया तो लगा ठगे गए। बहुत परेशान है, बैंक में गए, बहुत परेशान हो रहे हैं, अभी तक दौड़ रहे हैं। बैंक वाला जवाब देते हैं सही से? नहीं, बैंक भी क्या मतलब है? बोले फ्रीज, कोई हेल्प नहीं कर रहे, एक तरफ से कोई हेल्प नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ नहीं बोले हमारे पास बहुत काम है, आपका क्या देखेंगे? बस यही बात हो रही है ना जी। दौड़ बैंक का क्या करिएगा? पकड़ में आया, आप क्या करिएगा? बस वही सोच रहे हैं, उसको पैसा कैसे निकाला जाए, कुछ न कुछ बैंक तो बोलेगा गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हेल्प हो सके, पुलिस की तरफ, प्रशासन की तरफ से जो भी हेल्प हो सके। हाँ, नंबर जो मिला था उससे बात किए साइबर थाना वाले से, तो वहाँ बोला कि नहीं सर आपको आना पड़ेगा, उसके बाद ही आना पड़ेगा, यूपी आना पड़ेगा। हम बोले भैया यूपी आएंगे तो उतनी परेशानी हो जाएगा ना फिर हम लोग को। अब यहाँ हजारीबाग में बिजनेस करने बैठे हुए हैं हम लोग। अब ऐसा नहीं है कि बहुत रईस आदमी है कि भैया हम लोग पैसा बांटते चले। देखिए भुक्तभोगी है जो अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, अपना काम कर रहे थे, लेकिन इन पे नजर पड़ गई। किसकी नजर पड़ गई? साइबर क्रिमिनल की नजर पड़ गई। और एक साथ यहाँ पर 4-5 लोग जमा हो गए, जिनके साथ जो घटना घटी है, आते हैं, बोलते हैं भैया पैसा मंगवाना है, और ये भी जो भी अपनी बातें होती है QR कोड देते हैं, वहाँ पैसा आता है, सामने वाले को दिखता है कि भैया पैसा उनके अकाउंट में आ गया। सामने वाला जो भी पैसा मंगाया 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख सामने वाले को कैश में दे दिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद या 1-2 दिन के बाद पता चलता है, आपको 1-2 दिन के बाद पता चलता है भैया अकाउंट तो फ्रीज कर दिया गया। जब पता करते हो तो पता चलता है कि ये तो सस्पिशियस अकाउंट था, यानी कि आपका कहानी खत्म है, आपका रोल खत्म है, आपका पैसा कोई लेकर उड़ गया है। तो जामताड़ा वाला स्टोरी जमकर हजारीबाग में चल रहा है। एक साथ 5-6 लोग आ गए हैं। पीछे एक शटर है जिसके अंदर एक आदमी बंद है, उसको पकड़ा गया है। इनका कहना है कि यही आदमी था जो कुछ दिन पहले आया था पैसा लेने के लिए। उनको पहचान गए, एक स्कॉर्पियो लगा है आगे, और उसके बाद अभी ये थाना पुलिस करेंगे, थाने में खबर करेंगे, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है देखना पड़ेगा। लेकिन कहानी बहुत ये दयनीय है। आप सोचिए कि एक आदमी जो अपनी बेटी के लिए, शादी के लिए पैसा जमा कर रहा होगा, पैसा बैंक में रखा होगा, बीमारी के लिए कोई रख रहा होगा, और चुटकियों में ये जो पैसा उड़ाते हैं साइबर फ्रॉड वाले, साइबर क्रिमिनल,
उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। काम का ही पैसा होता है सबके। हम यहाँ से लीगल नोटिस भी है सर स्ट्रीट पोस्ट से कि अब आप अपने स्तर से जो भी जांच करना है कर दीजिए, लेकिन मेरे अकाउंट अनफ्रीज करवा दीजिए, है ना, क्योंकि हम लोग का पैसा काम का पैसा था, फिजूल का पैसा नहीं था। जी सर ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ होता है। चलिए, धन्यवाद।